Good day, students. Today we will study about the Neolithic Revolution. चैप्टर में हमने पढ़ा था नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में. तब वहाँ पर आया था कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में हम डिटेल से चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो अब वो टॉपिक आ गया है नियोलिथिक रिवोल्यूशन यानी नियोलिथिक क्रांति. अब नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्या होता है, नियोलिथिक क्रांति क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इमरजेंस मतलब होता है उद्भव होना, शुरुआत होना. तो एग्रीकल्चर की इमरजेंस यानी शुरुआत कैसे हुई, खेती की शुरुआत कैसे हुई, खेती का उद्गम कहाँ से हुआ, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ह्यूमंस डिड नॉट बिकम फार्मर्स herders from hunters gatherers overnight. Humans, मानव did not become, मानव नहीं बन गया. farmers, herders, किसान या फिर herders मतलब होता है पालने वाला, गाय भैंसों को, बेल्स को, एनिमल्स को चराने वाला. तो मानव जो है वो किसान या फिर चरवाहा नहीं बन गया. फ्रॉम हंटर्स गेदर्स. पहले क्या था, पहले ह्यूमंस क्या था, हंटर्स गेदर्स था, शिकारी और संग्राहक था. मतलब वो जानवरों का शिकार करके फ्रूट्स वगैरह को इधर उधर कलेक्ट करके खाते थे. तो ह्यूमंस डिड नॉट बिकम फार्मर्स हर्डर्स. मानव जो है वो किसान या चरवाहा नहीं बन गया. फ्रॉम हंटर्स गेदर्स, शिकारी और संग्राहक से. ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब है रातों रात. मानव जो है वो एक ही रात में या रातों रात में शिकारी संग्राहक से किसान या चरवाहा नहीं बन गया. इसके बीच लंबी प्रोसेस रही होगी. आज फार्मर्स है, पहले हंटर्स और गेदर्स थे. तो कोई ये एक ही रात का काम नहीं था कि रातों रात में इंसान हंटर्स से फार्मर्स बन गया. इट इज नॉट डेफिनेटली नोन हाउ मैन डिस्कवर्ड फार्मिंग, बट probably some seeds were spilled on the ground or thrown away by a careless human, and soon plants grew out of the soil in that very place. It is not definitely known. Definitely निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से नहीं पता है कि how man discovered, मानव ने कैसे डिस्कवर करी, किसकी, फार्मिंग की, खेती की. मानव ने, मनुष्य ने कैसे खेती की खोज करी, ये निश्चित रूप से नहीं पता है. मानव ने खेती की खोज कैसे करी ये निश्चित रूप से नहीं पता है. बट लेकिन प्रोबेबली सम सीड्स, प्रोबेबली संभवतः, शायद, सम सीड्स बीज, कुछ बीज वर स्पिल्ड. स्पिल्ड मतलब होता है सेंड डाउन, गिरा देना. कुछ बीज गिरा दिए होंगे ऑन द ग्राउंड. कहाँ पर, ग्राउंड पर, जमीन पर. कुछ बीज जमीन पर गिरा दिए होंगे. और थ्रोन अवे, थ्रोन अवे मतलब होता है फेंकना, और फेंक दिए गए होंगे बाय ए केयरलेस ह्यूमन, किसी लापरवाह मानव के द्वारा. मतलब ये क्लियर नहीं पता है कि, निश्चित रूप से नहीं पता है कि, डेफिनेटली नहीं पता है कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, खेती की खोज कैसे हुई. तो शायद कुछ बीज जमीन पर गिरा दिए होंगे, या फिर किसी केयरलेस इंसान के द्वारा उन बीजों को जमीन पर गिरा दिया, या फिर कहीं दूर फेंक दिया गया होगा. एंड सून, और जल्दी ही, प्लांट्स ग्रू आउट, पौधे निकल आए होंगे, ऑफ द सोइल, मिट्टी से, इन दैट वेरी प्लेस, उस जगह से. यानी जिस जगह पर केयरलेस ह्यूमन ने बीज डाले हो या फिर फेंक दिए हो, तो उस जगह पर जहां बीज गिराए गए हैं, तो उस जगह पर जल्दी ही क्या निकल आए, पौधे बाहर निकल आए. इन एडिशन, एज द आइस एज एंडेड एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर. इन एडिशन, इसके अलावा, एज द आइस एज, जैसे ही आइस एज, हिम युग जो था, बर्फीला युग जो था, एंडेड, खत्म हुआ, एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर, जैसे ही हिम एज, बर्फीला काल, जो भी ठंडा काल था, वो एंड, उसका एंड हुआ, और क्लाइमेट बिकेम वार्मर, वहां की क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी हो गई, वार्मर, गर्म हो गई. ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज
एंड द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज एज वेल। ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन, जैसे ही हिम एज का एंड हुआ, क्लाइमेट क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म हो गई तो ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज। इसके साथ साथ ही क्या हुआ, जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जनसंख्या क्या हो गई, बिगेन टू इंक्रीज, बढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही हिम एज का एंड हुआ, आइस एज का एंड हुआ, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो होने लग गई, जनसंख्या में इंक्रीज, वृद्धि होने लग गई, बढ़ने लग गई। एंड द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज एज वेल, और उसके साथ ही क्या हुआ, भोजन की मांग भी, फूड की डिमांड भी बढ़ने लग गई। श्योर है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि इंसान को खाने के लिए कुछ तो चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ फूड की डिमांड बढ़ना भी शुरू हो गया। दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड कुड हार्डली बी मेट बाय हंटिंग एंड गैदरिंग अलोन। दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, यह मतलब खाने के लिए बढ़ती डिमांड, बढ़ती मांग, कुड हार्डली बी मेट, उसे मुश्किल से ही पूरा किया जा सकता, बाय हंटिंग एंड गैदरिंग अलोन, यानी शिकार करके और गैदर संग्रह करके। एक अकेला आदमी शिकार करके और गैदर्स संग्रह करके किसी चीज का एक अकेला आदमी सभी के लिए फूड की डिमांड को पूरा नहीं कर सका, मतलब ये काम क्या था, मुश्किल था। पीपुल ग्रेजुअली लर्न द आर्ट ऑफ सोविंग सीड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग देम। पीपुल ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। पीपुल ग्रेजुअली, लोगों ने धीरे धीरे, लर्न सीख लिया, द आर्ट ऑफ सोविंग सीड्स, किसकी आर्ट को, बीज बोने की आर्ट को, बीज बोने की कला को, ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने की कला को, एंड हार्वेस्टिंग देम, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल की कटाई करना, उसको काटने की कला को। धीरे धीरे लोगों ने बीज बोना, फसल उगाना और उसको हार्वेस्ट करना, फसल की कटाई करना, ये सब सीख लिया था। दिस मीन दैट पीपुल नो लॉन्गर had to wander in search of food. They could build stronger and safer permanent dwellings near their fields and live a settled life. This meant, इसका मतलब, this meant that, इसका मतलब है कि people no longer had to wander, wander मतलब इधर उधर घूमना। Earliest people जो थे, पहले जो लोग थे, वो सर्च, फूड की सर्च में क्या इधर उधर वंडर करते रहते थे, घूमते रहते थे। तो इसका मतलब है, यानी जब लोगों ने बीज बोना, फसल उगाना, फसल की कटाई करना सब सीख लिया था, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अब भोजन के लिए, फूड के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ा ज्यादा। दे कुड बिल्ड, वो बना सके, स्ट्रोंगर एंड सेफर परमानेंट ड्वेलिंग्स, मजबूत और सुरक्षित उनके स्थायी बस्तियों को, नियर देयर फील्ड्स, उनके खेतों के पास, एंड लिव ए सेटल्ड लाइफ, और वो एक स्थायी जीवन जीने लग गए थे। जब उन्होंने फसल उगाना ये सीख लिया था, तो उसके बाद लोगों को खाने के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ा, क्योंकि उनको वो खुद ही उगाने लग गए थे, तो अब उनको भोजन के लिए, फूड के लिए इधर उधर सर्च ही नहीं करना पड़ा। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, जो उनके फील्ड थे, यानी जहां पर वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, उसके आसपास उन्होंने अपने स्ट्रोंगर और सेफर, यानी मजबूत और सुरक्षित घर बना लिए थे, और वहां पर वो परमानेंट यानी स्थायी सेटल लाइफ जीने लग गए थे, स्थायी जीवन जीने लग गए थे। द अर्लीस्ट प्लांट्स कल्टिवेटेड इन द न्यूलिथिक एज वर wheat, barley, figs, oats and tall grasses for animals to eat. The earliest plants cultivated in Neolithic age, न्यूलिथिक एज में या नवपाषाण काल में जो शुरुआती पौधे उगाए गए थे, अब मतलब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया, कौन सी फसल उन्होंने उगानी शुरू करी। तो अर्लीस्ट प्लांट कल्टिवेटेड इन द न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग में जो
सबसे पहले जो प्लांट्स ग्रो किए गए, पौधे उगाए गए, वो कौन से थे? वीट, गेहूं, बार्ली, जो, फिक्स, अंजीर, ओट्स, जई, एंड टोल ग्रासेस, और लंबी लंबी घास फॉर एनिमल्स टू ईट, जानवरों को खाने के लिए लंबी लंबी घास। अब एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो एनिमल्स को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने जो क्रॉप्स ग्रो करी उसमें तो वीट, बार्ली, फिक्स और ओट्स करी, यानी गेहूं, जौ, अंजीर और जई को किया। और उसके साथ साथ ही जानवरों के खाने के लिए उन्होंने लंबी लंबी घास को भी ग्रो किया, लंबी लंबी घास भी उगाई। Once harvested, the grains had to be stored for use till the next harvest. Harvest वही कटाई करना। Once harvested यानी एक बार जब फसल की कटाई कर दी जाती थी, तो the grains had to be stored, तो जो भी grains होता था, जो भी अनाज होता था, उसको स्टोर इकट्ठा करके रख दिया जाता था for use उपयोग के लिए till the next harvest यानी अगली सिंचाई के उपयोग के लिए उसको इकट्ठा करके स्टोर करके ग्रेन्स को, अनाज को रख दिया जाता है। जैसे एक सिंचाई हुई, उसको फसल को काटा उन्होंने, फसल काटने के बाद उस फसल से जो भी ग्रेन्स उनको मिलता था, अनाज मिलता था, वो क्या करते थे? उस ग्रेन्स को स्टोर करके रख देते थे, इकट्ठा करके रख देते थे। क्यों? क्योंकि अब जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, तब तक उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो तब तक के लिए वो क्या करते थे? उस ग्रेन्स को स्टोर करके रख देते थे, ताकि वो अगली सिंचाई तक, अगली कटाई तक वो ग्रेन्स वो यूज कर सके। Thus, granaries were constructed to store grains for long period to time. Thus, इस प्रकार स्टोर ग्रेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड टू टाइम, ग्रेन्स का जो स्टोर किया जाता था, अनाज का जो संग्राहक या इकट्ठा किया जाता था, वो लंबे पीरियड के लिए उसको स्टोर करके रख दिया जाता था। द न्योलिथिक मैन thus became a food producer from a food gatherer. Thus, इस प्रकार न्योलिथिक मैन, जो नवपाषाण मनुष्य था, वो बिकेम बन गया ए फूड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब खुद उगाने वाला, ए फूड प्रोड्यूसर बन गया, खाने का खुद उत्पादक बन गया, जिसको मतलब वो खुद उगाने लग गए। फ्रॉम ए फूड गैदरर, पहले क्या करता था? वो खाने को मतलब गैदर करके खाता था, इधर उधर से इकट्ठा करके खाता था। तो वो अब इस प्रकार वो न्योलिथिक मैन जो हो गया, वो न्योलिथिक एज में क्या हो गया? फूड गैदरर से, यानी खाना इकट्ठा करने वाले से वो खुद खाना बनाने वाला, उगाने वाला बन गया। तो वो एक फूड गैदरर से क्या बन गया? एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। नियोलिथिक साइट्स, अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक साइट्स के बारे में, नवपाषाण स्थल के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें नियोलिथिक साइट मतलब नियोलिथिक एज के बारे में पता चला है, वहां से आपको प्रूफ मिला है। तो नियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेवरल रीजन्स इन साउथ एशिया। नवपाषाण स्थल हैव बीन डिस्कवर्ड, खोजे गए साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्रों में नवपाषाण युग स्थल खोजे गए हैं, साइट्स खोजी गई है। उसमें से द मेजर नियोलिथिक साइट्स दैट वर एक्सकवेटेड आर, मुख्य नवपाषाण स्थल जिसकी एक्सकवेटेड यानी खुदाई की गई, उसमें क्या है? मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़, बुरजाहम इन कश्मीर, कश्मीर में बुरजाहम, दोआजली हाइडिंग एंड सरटारू इन असम, असम में दोआजली और सरटारू, चिरान इन बिहार, बिहार में चिरान, कुचाई इन ओडिशा, ओडिशा में कुचाई, दाइमाबाद एंड इनाम गांव इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और इनाम गांव, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटक, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, एंड पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु की पय्यमपल्ली।
ये जो प्लेस है, साइट्स है, ये मेजर न्यूलिथिक साइट्स है, यानी मुख्य नवपाषाण स्थल है जिसकी खुदाई की गई है। पाकिस्तान में मेहरगढ़, कश्मीर में बुरजाहम, असम में दोअजली, हेडिंग और सरटारू, बिहार में चिरान, ओडिशा में कुचाई, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और इनामगांव, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु में पय्यम पल्ली। ये सारी क्या है? ये सारी जो है वो मेन न्यूलिथिक साइट्स है, यानी मेजर न्यूलिथिक साइट्स है। न्यूलिथिक पीपुल क्लियर देयर फील्ड्स आफ्टर ए हार्वेस्ट बाय बर्निंग देम। जो न्यूलिथिक पीपुल थे, यानी नवपाषाण काल के जो पीपुल थे, मेन थे, वो क्या करते थे? क्लियर देयर फील्ड्स, अपने खेतों को साफ कर देते थे। आफ्टर ए हार्वेस्ट, कटाई के बाद, बाय बर्निंग देम, यानी जब वो कटाई कर लेते थे फसल की, तो वो अपने खेत में क्या? बर्निंग देम, उनको जला देते थे और पूरे खेत को क्लियर, एकदम साफ कर देते थे जला के। Ash mounds and habitation sites have been discovered at Brahmagiri and Hallur in Karnataka and Payyamapalli in Tamil Nadu. Ash mounds यानी मिट्टी के टीले और हैबिटेशन साइट्स और स्थायी स्थल खोजे गए। कहाँ पर? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और हालूर में और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में। नाउ टॉपिक इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो टॉपिक है वो है एनिमल्स का डोमेस्टिकेट करना, यानी जानवरों को पालना। अब उन्होंने खेती करना, एग्रीकल्चर करना तो शुरू कर दिया। अब क्या शुरू किया उन्होंने? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, यानी जानवरों को पालना। When people began farming, they felt the need for animals to plow their fields, to obtain milk and meat, and to guard permanent settlements. When people began farming, जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, यानी अर्लीस्ट पीपुल ने जब खेती करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, they felt, तो उन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया? कि the need for animals to plow, felt the need for animals, अब उनको एनिमल्स की नीड होने लग गई। मतलब जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, तो उनको ये फील हुआ, ये महसूस हुआ कि अब उनको एनिमल्स की जरूरत है, जानवरों को उनकी जरूरत है, नीड है। किस लिए? टू प्लाउ देयर फील्ड, प्लाउ मतलब होता है जोतना। अब खेतों को जोतने के लिए एनिमल्स। टू ऑब्टेन मिल्क, अब दूध चाहिए तो दूध प्राप्त करने, मीट मांस, मिल्क और मीट को ऑब्टेन करने, उसको प्राप्त करने के लिए, एंड टू गार्ड और रक्षा करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट्स, यानी लोगों ने खेती करना तो शुरू कर दिया और उसके आसपास वो क्या करते थे? अपने परमानेंट सेटलमेंट्स, अपने परमानेंट हाउस बनाते थे, वो स्थायी बस्तियां बनाने लग गए। तो उन लोगों को ये जरूरत महसूस होने लग गई कि उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट्स, उनके घर बनाए हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए एनिमल्स की जरूरत है, उनको खेतों को जोतने के लिए एनिमल्स की जरूरत है, दूध और मांस प्राप्त करने के लिए एनिमल्स की जरूरत है। तो ऐसे करके उनको एनिमल्स की नीड होने लगी। एनिमल्स वर आल्सो नीडेड टू ट्रांसपोर्ट सीड्स एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स, और इसके साथ साथ ही उनको एनिमल्स की इसलिए, मतलब इन चीजों के अलावा भी उनको एनिमल्स की इसलिए जरूरत हुई क्योंकि टू ट्रांसपोर्ट सीड्स, अब जो बीज है उनको क्या करना पड़ता था? इधर उधर ले जाना पड़ता था। तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन के लिए उनको एनिमल्स की जरूरत थी। हार्वेस्टेड ग्रेन्स, यानी जब वो फसल की ग्रेन्स की कटाई कर लेते थे तो भी उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, इधर उधर ले जाना पड़ता था। तो उसके लिए सीड को ट्रांसपोर्ट करने और हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी कटे हुए अनाज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उनको एनिमल्स की जरूरत होने लगी। Thus, some animals were domesticated so that they could be used as and when needed. Thus, इस प्रकार some animals were domesticated, कुछ जानवर पाले गए, so that, ताकि they could be used, वो उनका यूज कर सके, as, जब उनको when needed, जब उनको जरूरत हो, जब और जैसे उनको जरूरत हो वो एनिमल्स का यूज कर सके, इसलिए उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। The earliest animal to be domesticated
वर काउस, sheep, goats, pigs and dogs. The earliest animals to be domesticated. यानी स्टार्टिंग में जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, शुरुआत में जो जानवरों को पाला गया उनमें से कौन कौन से थे? काउस, शीप, गोट्स, पिग्स एंड डॉग्स. स्टार्टिंग में इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया. These animals provided people with a regular supply of meat, milk and milk products. These animals, ये जो जानवर है, प्रोवाइड देते थे, प्रदान करते थे, people लोगों को with a regular supply of मतलब नियमित रोज देते थे उनको क्या क्या? मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, मीट, ये सब उनको रेगुलर मिलता था. रेगुलर उनके पास सप्लाई होने लग गई इस चीज की. और इसके बाद इसके साथ साथ ही एनिमल्स का और उनको क्या यूज हुआ कि एनिमल स्किन्स वर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स. पहले वो कौन से क्लॉथ पहनते थे? पेड़ों की छाल से, इनसे बने हुए. फिर जब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया तो वो क्या करते थे? एनिमल स्किन यानी जानवर की जो खाल है उसका यूज वो किसमें करने लग गए? मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में करने लग गए. अब वो क्लॉथ्स कौन से पहनते हैं? एनिमल्स की स्किन से, यानी जानवरों की खाल से बने हुए वो कपड़े पहनने लग गए. Horses, bullocks and donkeys were used later to plow fields and for transportation. Horses, घोड़े, bullocks and donkeys, ये सारे यूज्ड उपयोग किए जाने लगे लेटर टू प्लाउ फील्ड्स, खेतों को जोतने के लिए, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन के लिए. परिवहन के लिए और खेतों को जोतने के लिए बाद में किसका यूज किया जाने लगा? हॉर्सेस, बुलोक्स और डंकीज का. द डॉग वाज अमंग द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय मैन. अब जो एनिमल्स के नेम आए थे काउ, शीप, गोट्स, पिग्स एंड डॉग्स, तो इनमें से भी सबसे पहले फर्स्ट में जो डोमेस्टिकेट एनिमल किया गया वो था डॉग. द डॉग वाज अमंग द फर्स्ट एनिमल्स. डॉग इन सबके बीच में फर्स्ट एनिमल्स था टू बी डोमेस्टिकेट बाय मैन, जो कि उन मैन के द्वारा, अर्लीस्ट पीपुल के द्वारा उसको डोमेस्टिकेट किया गया, पाला गया. अब जैसे इसमें एक चीज आई थी कि उन्होंने मतलब फसल को ग्रो करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, तो कैसे पता चला उन लोगों को, अर्लीस्ट पीपुल जो थे उनको कैसे पता चला होगा? तो जैसे इसमें एक बात आई थी कि भाई जो सिर था वो किसी केयरलेस पीपुल ने इधर उधर डाल दिया, जमीन पर गिरा दिया, तो जैसे अभी नेचुरल चीज हो गई. अब वो जो मतलब वो तो उन्होंने गलती से फेंका या गलती से नीचे गिर गया, तो वहां से क्या हुआ? नेचुरल रूप से उससे अनाज उगने लगा. तो फिर जो भी थे पीपुल थे, तो उन्होंने क्या उस अनाज को देखा होगा, उसको इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा. और इसके साथ साथ वो ये भी लर्न करने लग गए होंगे, ये भी सीखने लग गए होंगे कि अनाज कहाँ उगाते हैं, मतलब जो क्रॉप्स है वो कहाँ उगाते हैं, कब वो पूरी तरह से पक जाती है. और ऐसे करते करते फिर मतलब जब वो देखते होंगे नेचुरल चीज तो उनको लगता होगा हाँ ऐसे डालना है, ऐसे करना है, तो फिर वो चीज ऐसे करते करते वो खुद इस क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए और फिर सीख गए वो इसे धीरे धीरे, और फिर वो क्या बन गए? फार्मर्स बन गए. फिर उन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल को. तो पहले तो वो एनिमल को हंट करते थे, अर्लीस्ट पीपुल जो थे स्टार्टिंग में, तो वो एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे उनका. तो अब शिकार करते हैं तो सामने वाला मतलब अपन अभी किसी चीज का शिकार करेंगे, सेकंड टाइम वो हमको देखेगा तो वो तो डर के भागेगा ना. तो जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया उन्होंने, तो पहले तो वो हंट करते थे, तो क्या एनिमल्स डरे नहीं होंगे? डायरेक्ट उनके पास आकर वो डोमेस्टिकेट हो गए, पालतू बन गए उनके? नहीं. क्या किया होगा उन लोगों ने? तो हो सकता है जो उन्होंने अपने परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए हैं, यानी अपने लिए जो घर बनाया है उसके आसपास वो क्या कर देते होंगे, जो चारा होता है उसको रख देते होंगे, ताकि उस चारे को देखकर जो एनिमल्स है वो अट्रैक्टिव होंगे, और अट्रैक्टिव होंगे तो जब वो उस घास को खाने के लिए पास में आएंगे
तो ऐसे करते करते वो उनको डोमेस्टिकेट कर दिया होगा। और जो जंगली जानवर थे तो जो उन्होंने डोमेस्टिकेट किया वो मतलब डॉग था। लेकिन क्या डॉग ऐसे ही था स्टार्टिंग में? नहीं, वो उसका जो था वो फोर फादर होगा, यानी कि पूर्वज होगा। अभी जो डॉग है उसके फोर फादर्स होंगे, मतलब पूर्वज होंगे वो, जिन्होंने उन्हें स्टार्टिंग में डोमेस्टिकेट किया। फिर इसके बाद उन्होंने ग्रेजुअली क्या किया कि जो शीप, गोट, काऊ, पिग वगैरह थे, तो ये लोग मतलब दूर रहते थे, उनके घरों के पास थोड़ी आते थे। तो पहले उनको अपने जो उन्होंने वो परमानेंट सेटलमेंट बनाए, अपने घर बनाए हैं, तो उनके पास आने के लिए उनको मतलब ऐसे उकसाया होगा, उत्साहित किया होगा। और ऐसे एनिमल्स जो थे वो क्या करते थे, पूरा ग्रुप बना के रहते थे, झुंड में रहते थे। तो और झुंड में भी रहते थे और अक्सर वो क्या खाते थे, घास खाते थे। तो ये क्या करने लगे कि जो दूसरे अदर एनिमल्स थे वो इनको हंट करते थे, प्रे करते थे, इनका शिकार करते थे। तो वो क्या करते, इनको जो इनकी मतलब वो गार्ड बनने लग गए, इनकी रक्षा करने लगे। तो ऐसे ऐसे करते ये धीरे धीरे उनके नजदीक आने लग गए और फिर ये इनके पूरी तरह से डोमेस्टिकेट एनिमल बन गए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का इन्वेंशन। व्हील का इन्वेंशन, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, ये पढ़ेंगे। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।